नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है, लेकिन फिर भी आज भी लोग ज्योतिष विद्या पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। आज हमारे साथ एक ज्योतिषाचार्य आचार्य मयंक शर्मा जी मौजूद हैं, जो ज्योतिषी पर तमाम तरह की बातें बताएंगे और आज हम इनसे चर्चा करेंगे राजनीति से जुड़ी तमाम तरह की क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं। इसके साथ साथ देश के और भी अहम मुद्दे हैं, इन सारी चीजों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वाकई देश की क्या स्थिति है और जो ये तमाम राशि ग्रह भी बदलते रहते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आचार्य मयंक शर्मा जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत स्वागत है। धन्यवाद गरिमा जी, और बहुत बहुत दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार। सबसे पहले बात करेंगे आचार्य जी बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। धीरेन्द्र शास्त्री आजकल देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, चाहे वो टीवी चैनल की बात करें या हम सोशल मीडिया पर देखें तो चारों तरफ धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की विवादित बातें सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इसमें ये है कि ये माइंड रीडिंग की बात कही जा रही है इसमें, और ये बातें भी सामने आ रही हैं कि अंधविश्वास भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, जनता ये जानना चाहती है कि क्या वाकई अंधविश्वास है या फिर ये वाकई कोई चमत्कार है, कोई दैवीय शक्ति है जिससे ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं और लोगों के बारे में पर्चे पर लिख के पूरी जानकारी बता दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गरिमा जी, जिस तरह से ज्योतिष एक विज्ञान है, योग भी एक विज्ञान है और हमारा धर्मशास्त्र जो कहता है वो भी एक विज्ञान है। अगर आपको याद हो, पता हो कि हमारे ऋषि मुनि भी हमारे मन में क्या चल रहा है उस चीज को जान लिया करते थे। उनके पास ऐसी पावर, ऐसी शक्ति होती थी, योग के जरिए वो शक्ति हासिल कर लिया करते थे। और इसको हासिल करने में ऐसा नहीं है कि चीजें एक दो दिन में होती हैं, समय लगता है, वर्ष लगते हैं और वर्षों वर्षों के उपरांत के बाद व्यक्ति इस तरह की सिद्धि ले लेता है। तो कहते हैं ना कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन को हिप्नोटाइज करना, ये वो चीज होती है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये पूरी तरीके से एक साइंस है। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, ये व्यक्ति जो इस चीज में परफेक्शन है, जिसको निपुणता हासिल है, वो अपनी सिद्धि के जरिए से इस चीज के बारे में बिल्कुल सटीक गणना दे सकता है। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने भी इतिहास लिखा है, ज्योतिष लिखी है, उसमें एक एक चीज के बारे में जानकारी है। अब आप हस्तरेखा की बात करें तो हस्तरेखा देख के भी भविष्य बताया जाता है, फेस रीडिंग के अनुसार भी भविष्य बताया जाता है। इसी तरीके से हम लोग जन्म पत्रिका के हिसाब से भी कुंडली देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बिल्कुल साइंटिफिक है, इसमें कोई भी अंधविश्वास नहीं है किसी भी तरह का। और ये जो बता रहे हैं बिल्कुल अपनी सिद्धि से, अपनी शक्ति से, पावर से बता रहे हैं। और जैसे कि हमने ये भी सुना है कि कोई व्यक्ति अगर वहाँ सवाल लिखता है तो उसका जवाब ये पर्ची में बता देते हैं, या इनके मन में क्या चल रहा है वो चीज़ें भी बताते हैं। तो बिल्कुल ये एक सच है, साइंटिफिक है, इसमें कहीं भी कोई भी अंधविश्वास जैसी चीज़ नहीं है। हमारा शास्त्र इस चीज़ को कहता है, इस पर अगर डिबेट भी हो जाए तो ये चीज़ सिद्ध भी की जा सकती है। अंधविश्वास को लेकर तमाम तरह के कानून बन रहे हैं और इसमें लेके धीरेन्द्र शास्त्री को कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है महाराष्ट्र में। तो अगर हम इसे अंधविश्वास को छोड़कर चमत्कार से जोड़कर देखते हैं तो इस पर आपके क्या मत हैं, आपका क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, ये जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक तो ये कोई भी छलावा नहीं, कोई भी अंधविश्वास नहीं। जिस तरह की हम ज्योतिष गणना से कुंडली देख के या व्यक्ति का हाथ देख के उसके भविष्य के बारे में बताया जाता है या आपके मन में क्या चल रहा है, इसी तरीके से ये भी एक साइंस है जो कि फेस रीड करके बताई जाती है कि आपके मन में क्या चल रहा है। और उनको शास्त्री जी को ये पता चल रहा है कि सामने वाले व्यक्ति क्या सवाल करना चाहता है या वो क्या उसके मन में इच्छाएं हैं, ये वो अपनी योग शक्ति से कहना चाहिए। जब व्यक्ति योग करता है ना तो उसको भविष्य का आभास हो जाता है। आपने बहुत से लोग अपने जीवन में ऐसे देखे होंगे जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लेकिन उनको पता रहता है कि मेरे साथ आने वाले समय में इस तरह की घटना हो सकती है या आने वाले समय में ये सब चीजें हो रही है। तो ये क्या चीज है? ये शक्ति, पावर ही है जिसके जरिए से व्यक्ति अपने अंदर जो, उसके अंदर जो विचार आ रहे हैं वो लोगों को एक्सप्रेस करता है और वो चीजें जो है अधिकतर सही होती है। अच्छा, ये तो हो गई बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बात। अब हम बात करेंगे फरवरी महीने में आम बजट, देश का आम बजट पेश होने वाला है। तो जब देश का आम बजट पेश होता है तो जनता जो है उन्हें बहुत सारी उम्मीद होती है कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी तो बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए तमाम तरह की चीजें रखेंगी। और इसी महीने में राहु और शनि की दिशा दशा बदल रही है। तो ये जो राहु और शनि है, इनकी जो दिशा दशाएं बदल रही है, तो वो आम बजट पर क्या जनता के लिए फायदेमंद होगा या फिर नुकसानदायक साबित होगा? आपका प्रेडिक्शन क्या है? देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई बड़ा ग्रह बदलता है, जैसे ज्योतिष में कहा गया कि शनि का जब राशि परिवर्तन होता है तो विश्व में उथल पुथल मचती है, या किसी देश में बहुत ज्यादा
आर्थिक संकट आता है या किसी देश की बहुत ज़्यादा तरक्की होती है। ये कहा गया है कि शनि ने जब जब राशि परिवर्तन किया है तो देश में, समाज में कोई ना कोई राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन होता है, जी। सत्ता बदली जाती है या आर्थिक संकट भी आ जाता है। अगर शनि बहुत अच्छी स्थिति में है तो बहुत शुभ लाभ भी मिलते हैं। वर्तमान में 17 जनवरी 2023 को शनि ने राशि परिवर्तन किया है और शनि जो है मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं और यहाँ पर शनि 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। अब फैक्टर क्या है, शनि के बदलने से शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही है और राहु जो है अब इस समय मेष राशि में परम नीच स्थिति में है। शनि नीच राशि को राहु को देखेंगे, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं परेशानी, वाद विवाद बढ़ने की आशंका है। अगर बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे जो लग रहा है इस बजट में बृहस्पति की स्थिति हमारे देश में बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि बृहस्पति इस समय मीन राशि में विराजमान है और 20 अप्रैल तक यहीं बैठेंगे। तो ये जो बजट है पिछले कुछ बजट के मुकाबले ज़्यादा फेवरेट रहना चाहिए, ज़्यादा लाभ मिलेगा जनता को, लेकिन बहुत बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। अच्छा। और महंगाई निश्चित रूप से बढ़ेगी और आप देखेंगे जितने भी डिजिटल चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, ये सब महंगे हो जाएंगे क्योंकि शनि राहु को देख रहा है। इस बजट से उम्मीद करना, हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मिल सकता है। सर, जैसा कि आचार्य जी अभी आपने महंगाई की बात की, तो आज ही की अगर हम बात करें, आज हम 25 जनवरी को ये इंटरव्यू कर रहे हैं आपका, तो अगर हम आज ही की बात करें तो आज सोने की कीमत में बहुत ज़्यादा उछाल आई है। करीब 2100 रुपये से ज़्यादा सोने की कीमत बढ़ी है इस महीने की अगर हम बात करें तो। और अब ये सोना 57,000 रुपये के पार पहुंच चुका है। इतिहास में ये बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि शादी ब्याह का एक तो सीजन चल रहा है, ऐसे में सोने चांदी की खरीदारी तेज होती है और इसी में सोने की कीमतों में उछाल हो चुका है। तो आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में क्या कीमतें और भी ज्यादा बढ़ेंगी या फिर ये कीमतें अभी डाउन होंगी, और सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है जो सोने की कीमतें इजाफा देखिए, अभी क्या है कि इस समय सोना जो है अभी कहना चाहिए अपनी नई ऊंचाइयां छुएगा जी। अब आप देखेंगे 20 अप्रैल तक आपको ये सोना जो है एकदम ऊंचाई पे जाता हुआ नजर आएगा और 20 अप्रैल के बाद जब गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन हो रहा है, 20 अप्रैल से लेके, माफ कीजिएगा 22 अप्रैल से लेके और 30 मई तक यहाँ आपको उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, यानी कि कभी दाम घटेंगे कभी बढ़ेंगे। लेकिन अभी तो है कि आप लगा लीजिए कि 22 अप्रैल तक तो सोना जो है अपनी कहना चाहिए कि उच्चतम स्तर पर जाने वाला है, यानी क्योंकि शनि का जो चेंज हुआ है इसके कारण जो है महंगाई भी बढ़ेगी और सोना जो है, देखिए जब भी कहा जाता है कि महंगाई बढ़ती है या आर्थिक संकट रहता है तो उस समय गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है जी। तो इस समय गोल्ड की वैल्यू फिर से बढ़ने वाली है। 20 अप्रैल 22 अप्रैल तक तो ये बना रहेगा, स्टेबल यानी रहेगा। आपका कहना है कि जो शादी का सीजन, अगला सीजन जो आएगा, जो अगला लगन आएगा, उस वक्त सोने की कीमतें थोड़ा सा गिर जाएंगी, लेकिन अभी कोई ऐसी इस तरह की संभावना नहीं है। अच्छा, अब हम बात करेंगे गुरुजी राजनीतिक पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जैसा कि हम सभी को पता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर और भी जो दल हैं वो सब अपनी तैयारियां तेज कर चुके हैं अभी से। भारत जोड़ो यात्रा की अब हम बात करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा को कहा जाता है कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है उसे जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में आपका क्या मानना है, आपका क्या मत है, आपके प्रेडिक्शंस क्या कहते हैं कि जो 2024 में चुनाव होने वाला है इससे राहुल गांधी की कितनी छवि बदली है और 2024 वाले चुनाव में कितना असर पड़ेगा? देखिए, जो वर्तमान जो ग्रह स्थिति चल रही है या कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, इससे निश्चित रूप से फायदा तो फर्क तो पड़ेगा बिल्कुल। और राहुल गांधी जी की छवि जो है शनि के परिवर्तन के बाद निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या है ना कि अभी पार्टी को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर 2024 के इलेक्शन की बात करें, उस समय मैं एक ग्रह स्थिति की बात करूं, जो मुख्य ग्रह रहेंगे, जैसे हम कहते हैं कि शनि की बात कर लेते हैं, तो शनि उस समय कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति जो है उस समय अगर हम बात करें तो मेष राशि में रहेंगे जी। और दूसरी बात, राहु जो है वो कन्या राशि में रहेंगे, जिसके कारण इस ग्रह स्थिति के कारण जो लग रहा है कि कांग्रेस जो है पहले से बेहतर प्रदर्शन तो करेगी, लेकिन उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहने वाला है। चाहे भले ही भारत जोड़ो यात्रा में कितना ही जन समर्थन मिल जाए, वो वोट बैंक में उतना तब्दील नहीं हो रहा है, क्योंकि जो उस समय ग्रह स्थिति रहेगी, जो राहुल गांधी जी की कुंडली है उसके अनुसार शनि की स्थिति या राहु की स्थिति इतनी फेवरेबल नहीं है और पहले से बेहतर प्रदर्शन जरूर रहेगा।
लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि 2023 में विपक्ष जो है, कहना चाहिए सरकार पर हावी रहेगा अधिकतर समय पे। जी। उसका कारण क्या है कि शनि की राहु पर दृष्टि जो है वो अभी एक लंबे समय तक रहेगी, यानी कि ये स्थिति 30 अक्टूबर तक रहेगी। तो 30 अक्टूबर तक जो है विपक्ष जो है पूरी तरीके से सरकार के ऊपर हावी रहने का प्रयास करेगा, और कहना चाहिए काफ़ी आपको बयानबाजी भी देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। लेकिन जो ग्रह स्थिति कह रही है 2024 के सितारे अगर हम देखें तो आज से तकरीबन 1 साल 1 महीने के बाद, यानी कि आमतौर पर फरवरी से मैं एक ग्रह नक्षत्र देख रहा हूँ, फरवरी से लेके मई तक, मई में शपथ होनी है, तो जो सितारे जो फेवरेट नज़र आ रहे हैं वो भाजपा के या एनडीए के ज़्यादा मजबूत रहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली जो मंगल की महादशा अभी चल रही है, और हमने कई सोशल मीडिया पे भी ये प्रेडिक्शन करी है कि ये दशा उनके लिए काफ़ी फेवरेबल है, तो सितारे उन्हीं के पक्ष में ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि 2024 में एक बार भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी और अच्छी सीटें हासिल करेगी। लेकिन ये भी है कि विपक्ष जो है वो पहले से बेहतर मजबूत अब दिखेगा आपको 2023 में, जो कि पिछले कुछ वर्षों में शनि के मकर राशि के रहने के कारण नहीं बन पाया था। यानी गुरुजी ने साफ साफ तौर पर बताया कि जो 2024 में जो प्रधानमंत्री मोदी की जो राशि है उसकी दशा दिशा काफ़ी बेहतर है। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से बेहतर होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वोट बैंक बटोरने की स्थिति में कांग्रेस नहीं रहेगी। अब हम बात करेंगे अगले सवाल, यानी इस साल की बात करेंगे हम। 2023 में कई सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कई सारी पार्टियां हैं जो तैयार हो चुकी हैं, जो अभी तक राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी लेकिन अब वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी हैं और वो तैयार हो चुकी हैं चुनाव में अपना परचम लहराने के लिए। जैसे इसमें हम खास तौर पर बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और अपना परचम लहराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इन 9 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं इस साल, उसमें अलग अलग पार्टियां अपना दमखम दिखाएंगी। आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति, क्या दशा होने वाली है? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी के सितारों की बात करें तो ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के इर्द गिर्द घूमती है जी। अगर उनकी कुंडली में ग्रह स्थिति को देखें तो अभी उतना बेहतर प्रदर्शन आने वाले चुनावों में नहीं रहेगा। अगर 2023 में जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ कुछ सीटें तो आएंगी, लेकिन कोई सरकार बनना ऐसा बड़ा मुश्किल है, या सरकार में भागीदारी बनाए इस तरह की ग्रह स्थिति उनकी भी नज़र नहीं आ रही है। तो मेरा मानना ये है कि अब भी उनको एक लंबे समय के लिए वेट करना पड़ेगा। एक नेशनल पार्टी बन गई है पिछले कुछ वर्षों में, और इस पार्टी ने कहना चाहिए बड़ा बदलाव दिखाया है, देश की राजनीति को बदल दिया। जी। राजनीति क्या होती थी आम आदमी पार्टी आने से पहले, वो एक अलग चीज़ थी, और आज की राजनीति बिल्कुल बदल चुकी है। तो कहीं ना कहीं बहुत बदलाव ये लाए हैं, लेकिन अभी इनका जो खुद की जो स्थिति बन रही है कुंडली में, राहु इतना फेवरेबल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि 2023 के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहाँ ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं रहेगी, एक सामान्य परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे इन्हीं राज्यों में से एक राज्य के बारे में, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2023 में। मध्य प्रदेश के जो विपक्षी दल है, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है। अब कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे हैं दिग्विजय सिंह, उनके बयान अक्सर कर विवादित होते रहते हैं और छाए भी रहते हैं। अभी दिग्विजय सिंह ने एक बयान सर्जिकल स्ट्राइक पर लेकर के दे दिया है कि ये सारा श्रेय बस बीजेपी ले रही है, लेकिन अगर जब बात करते हैं सबूतों की तो वो नहीं दिखाती है, जिस पर कांग्रेस ने, खुद उनकी पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो आपको क्या लगता है कि जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, दिग्विजय सिंह के अक्सर कर जो भी बयान होते हैं वो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो जाते हैं, और चुनाव के टाइम में जब ऐसे बयान दिग्विजय सिंह ने दे दिया है तो ये मुद्दा बीजेपी भुनाएगी भी। तो आपको क्या लगता है कि जो 2023 में जो चुनाव होने वाला है, इससे कांग्रेस की क्या दशा रहेगी और बीजेपी की क्या दशा रहेगी, खासतौर पर मध्य प्रदेश में? देखिए, अगर इस चुनाव की बात करें तो ये जो चुनाव है पिछले कुछ चुनाव के मुकाबले एक बिल्कुल डिफरेंट चुनाव नज़र आ रहा है जी। जो ग्रह स्थिति बन रही है, मेरे ख्याल में शायद सितंबर के बाद ही यहाँ पर चुनाव होंगे, जो मेरा आकलन है। उस समय की स्थिति के अकॉर्डिंग इस बार जो स्थिति है वो 50-50 की है, यानी कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। स्थिति राहु के कारण जो है, क्योंकि अब आप देखिए 30 अक्टूबर को राहु का राशि परिवर्तन होगा, और राहु जो है वो मेष राशि से निकलकर वो आ जाएंगे मीन राशि में। तो एक तो लीडर्स की कुंडली अगर हमारे पास हो तो हम एक्चुअल बता दें जी कि भाई कौन आने वाले समय में किसकी सरकार आ रही है, लेकिन जो ग्रह गोचर की स्थिति है, कॉमन प्रेडिक्शन करते हैं तो मामला इस बार कांटे का रहेगा, एक तरफा मुकाबला वहाँ नहीं रहने वाला है जी। यानी कि किसी की भी कुछ भी हो सकता है, वहाँ सरकार बदल भी सकती है।
ये आपने बड़ी बात जी, कह जी, दी है, जी। क्योंकि मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से बीजेपी बिल्कुल, की सरकार रही बिल्कुल। है। अगर बीच में हम 15 महीने की जी। बात अगर छोड़ दें, क्योंकि 15 महीने तक ही कांग्रेस की सरकार थी, फिर सरकार फिर से वहां पर बदल गई थी। अब हम बात करेंगे देश इस समय विश्व युद्ध चल रहा है जी। यूक्रेन और रूस के बीच में। रूस और यूक्रेन के बीच जी। में जमकर युद्ध चल रहा है, और इसे किस तौर पर देखते हैं कि क्या ये विश्व युद्ध के रूप में उभर कर सामने आएगा? देखिए, हम पहले ये इसको तकरीबन 1 वर्ष हो गया है और पिछले वर्ष भी हमने ये वीडियो बनाकर ये दर्शकों को समझाया था जी। कि इस तरह का कोई भी वर्ल्ड वॉर होने की बिल्कुल कोई आशंका नहीं है, कोई डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी, मैं आज भी कह रहा हूँ दावे के साथ कि आने वाले समय में कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। जैसे सुनने में ये भी आ रहा है कि अमेरिका शायद यूक्रेन के साथ हो जाए जी। और रशिया के साथ भारत या और भी देश आ जाएं, लेकिन ऐसा होने की कोई भी मतलब कि संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। जो ग्रह स्थिति अभी बन रही है, शनि के राशि परिवर्तन के कारण स्थितियां खराब हो सकती हैं। आने वाले समय में कुछ देशों के बीच में वाद विवाद बढ़ेगा, जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो वर्ल्ड वॉर का रूप ले। ऐसी कोई परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही है। अब हम बात करेंगे कोविड महामारी जी। की। कोविड महामारी ने पूरे विश्व भर में कोविड महामारी से लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की जान गई पूरे विश्व भर में। अगर भारत की बात करें तो लाखों लोगों को कोविड ने अपने मुंह में समा लिया। और आगे क्या कह सकते हैं आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि क्या कोविड महामारी जैसे और भी क्या कोई बीमारी विश्व स्तर पर सामने आ सकती है? देखिए, इसका हम ये एग्जांपल देंगे 2019 में, जब अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त सूर्य ग्रहण पड़ा था। एक राशि में, धनु राशि में वो सूर्य ग्रहण पड़ा था और वहाँ 6 ग्रह थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि धनु राशि, मीन राशि, मेष राशि, या जब भी कोई ग्रहण पड़ता है अगर उसके साथ राहु केतु सूर्य, अगर ये ग्रह साथ बैठते हैं या बृहस्पति हो जाए तो वायरस को बढ़ावा देते हैं। जी। जब बृहस्पति पीड़ित होगा तो उस वर्ष में क्या कोरोना बीमारी अभी आई है, बहुत बड़ी महामारी बन के है। इससे पहले भी बहुत सी बीमारियां आई हैं जिन्होंने तबाही मचाई है, चाहे प्लेग आई हो, चाहे स्वाइन फ्लू भी आया हो, या और भी वायरस आए हैं, बड़े ज़बरदस्त वायरसेस आए हैं। तो आप अगर ये ग्रह स्थिति उठा के देखें, जब कोई बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उसके 4-5 महीने के बाद इस तरह का कोई ना कोई वायरस जो है जनरेट होता है। अब आप देखें तो दिवाली के आसपास सूर्य ग्रहण भी पड़ा है, चंद्र ग्रहण भी पड़ा है, और अभी शनि का राशि परिवर्तन भी हो गया है। तो ये जो स्थितियाँ बता रही हैं, हमने ये बताया है कि भारत में 20 फरवरी के बाद कहीं ना कहीं वायरसेस बढ़ सकते हैं या केसेस बढ़ सकते हैं। और एक डेट है 22 अप्रैल को बृहस्पति और राहु की युति हो रही है। जी। 22 अप्रैल से लेके और ये 30 अक्टूबर तक ये युति बनी रहेगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि सितंबर तक की जो ग्रह स्थिति है ये संभल कर चलने वाली रहेगी। सभी लोगों को गाइडलाइन भी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इस समय वायरस जो है, या तो कोरोना वायरस भी बढ़ेगा या और कोई वायरस जनरेट हो सकता है, या कोई नया हम कह सकते हैं कि नया वायरस भी आ सकता है, या जैसे हम देख रहे हैं कि वायरस भी अपडेट हो रहे हैं कुछ ना कुछ। चाइना में इस समय कितना बुरा हाल हो रहा है और एक लंबे समय के बाद चाइना में वायरस फैला है, तो इस तरह की परिस्थिति दोबारा बन सकती है। लेकिन ये जो सबसे खराब सिचुएशन है जो आपने 2021 में देखी है, उस तरह के हालात तो नहीं बनते नजर आ रहे हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये वायरस फैलेगा ज़रूर और काफ़ी लोगों को हो सकता है। तो क्योंकि गुरु और राहु की युति जो है तकरीबन 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक रहेगी, तो इस समय तक कहीं ना कहीं डिसीजेज जो हैं, बीमारियां फैल सकती हैं, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। और शनि जो है कुंभ राशि में आ गए हैं। शनि जो है बृहस्पति को देखेंगे, राहु को देखेंगे, तो दैट मीन्स कि वायरस बढ़ेगा। हम आमतौर पर देखते हैं, जब हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं या किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं, तो हम उसमें देखते हैं चंद्रमा जब राहु के साथ होता है, या चंद्र शनि के साथ हो, या आपकी कुंडली में बृहस्पति राहु के साथ हो, या केतु के साथ हो, तो वायरसेस उन लोगों को ज़्यादा बीमारियां होती हैं, वो लोग जल्दी बीमार रहते हैं। आपने देखी भी होंगी जनरली, कुछ लोग ऐसे होते हैं हर 2-4 दिन बाद कोई ना कोई उनको समस्या होती रहती है, और कई लोग बिल्कुल फिट रहते हैं। कभी कभार उनको कोई फीवर होता है या कोई इन्फेक्शन होता है। तो ये सब ग्रह नक्षत्रों का खेल है, ग्रह बदलता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे देश में गरीबी जी। के हालात को लेकर के। अब अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो अभी इस वक्त 27 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। और इसी वक्त अगर हम देश की जनसंख्या की बात करें तो अब जो जनसंख्या है वो चीन को पार कर चुकी है देश की। तो इससे गरीबी को जोड़ते हुए कितना असर पड़ने वाला है आगे आने वाले समय में? देखिए, आने वाले समय में अब कहना चाहिए कि जो ग्रह स्थिति बन रही है, या हम देश की भी अगर कुंडली देखें, भारत देश की जो वृषभ लगन और कर्क राशि है, जी। तो कर्क राशि के अकॉर्डिंग शनि की ढैया
देश में प्रारंभ हो चुकी है 17 जनवरी से, और जो ग्रह स्थिति बन रही है, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा संघर्ष ये रहेगा। आने वाले 2-3 साल तक भी आप कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं देखेंगे जी। यानी कि इतना बड़ा, चाहे सरकार वो कितना ही दावा करे कि ये परिस्थिति में बदलाव हो रहा है, ये चीज़ें आएंगी, तमाम तरह की योजनाएं लाई जाएंगी, लेकिन जब तक शनि जो है कुंभ राशि में रहेगा तो ये भारत देश के लिए उतनी लंबी ग्रोथ नहीं पैदा करेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। या गरीबी बहुत, मतलब कि लगा लीजिए कि आज की स्थिति के अकॉर्डिंग 25 से 30% जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जब तक शनि, हम कहते हैं कि कुंभ राशि में रहते हैं, तो ये समय जो है थोड़ा सा चिंता कारक रहेगा। भारत में जो यहाँ पे जिस राज्य में सरकार है वहाँ पर उनको विपक्षी हमले झेलने पड़ेंगे, विपक्ष हावी रहेगा, प्लस जनता का भी विरोध जो है सरकार को झेलना पड़ेगा। उसमें से एक बड़ा मुद्दा महंगाई है, महंगाई भी रहेगी, और इस वर्ष तो महंगाई जो है ज़्यादा ही रहने वाली है, क्योंकि जब तक ये शनि राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन जो है 30 अक्टूबर तक आप मानिए तो थोड़ा सा ऐसे ही चलने वाला है, उतार चढ़ाव का ये दौर रहेगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे ज्योतिष विद्या में महारत हासिल किए हुए आचार्य मयंक शर्मा जी, जिन्होंने बहुत सारी जानकारियां बताई, राजनीति के मुद्दे से जुड़े ढेरों जानकारियां इन्होंने साझा की। इसके साथ साथ देश के और भी जो भी अहम मुद्दे थे वो से लेकर ज्योतिषी विज्ञान क्या कहता है, इससे जुड़ी सारी जानकारियां आचार्य मयंक शर्मा जी ने दी है। और आपका इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। गरिमा जी। धन्यवाद।